नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना संक्रमण काल के कारण जिले में टीबी के मरीज बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल पिछले साल फरवरी से मई माह तक लॉकडाउन होने के कारण टीबी के नए मरीजों की खोज संभव नहीं हो पाई, जिससे टीबी बीमारी की रोकथाम करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आगामी 5 वर्ष में पूरे विश्व में टीबी के 64 लाख नए मरीज मिलने का अनुमान है। कोरोना संक्रमण के चलते 5 वर्ष पूर्व की स्थिति में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम पहुंच चुका है, जो कि अन्य स्वास्थ्य लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। ये सामयिक प्रश्न है। बहुत ही उत्सुक हैं लोग ये जानने के लिए कि कोरोना महामारी का क्षय नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव यह है कि फरवरी के द्वितीय सप्ताह से लेकर मई के द्वितीय सप्ताह तक जो एकदम बंद पूरे विश्व में रहा है, इससे क्षय रोग के जो नए रोगी खोजे जाने थे वे नहीं खोजे जा सके। कालांतर में ये रोगी जो हैं रोग को फैलाएंगे भी। और स्टॉप टीबी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए शोध में यह सामने आया है कि आने वाले 5 वर्षों में लगभग 64 लाख नए मरीज पूरे विश्व में अधिक पैदा होंगे, जो बीमारी को फैलाने का काम भी अधिक करेंगे। कहने का अर्थ ये कि इस कम खोजे गए रोगियों के कारण हम आज से 5 वर्ष पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं। हमारे निरंतर प्रयासों से खोजे जाने वाले रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जितने रोगी खोजे गए थे, उतने ही रोगी इस वर्ष भी लगभग खोजे गए हैं। इससे यह समझ में आता है कि हम क्षय नियंत्रण में आज से 5 वर्ष पहले की स्थिति में पहुंच गए हैं। दूसरा पहलू जो कि कोरोना के साथ जुड़ा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना और मास्क का प्रयोग। तो अभी तक इसका क्षय नियंत्रण में क्या असर पड़ेगा, कोई इसका शोध अभी तक उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर मैं आपको ये बता सकूं कि इसका क्षय नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में वटवृक्ष का पौधा लगाया। वहीं स्मार्ट पार्क में कारोस का पौधा भी लगाया। प्रदेश में पत्नियों के साथ बढ़ रही हैवानियत पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 15 दिनों में हुई घटनाओं ने मुझे झकझोर दिया है। 3 बहनों के हाथ काटे गए। उन्होंने कहा, यह घरेलू हिंसा का गंभीर मामला है। मैंने डीजीपी जौहरी को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से अपील की है कि आपातकाल का समय है, मर्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं सभी से घर पर त्योहार मनाने की अपील करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो धर्म का पालन भी करूंगा। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिया है कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो ये विश्वास का खून है। आखिर 7 फेरे लिए, जन्म जन्म का साथ निभाने की कसमें खाई है, और घर से ले जाओ जंगल में लकड़ी बीनने और हाथ काट दो। ये साधारण अपराध नहीं है, ये भयंकरतम अपराध है। और इसलिए इसको केवल 307 का मामला नहीं माना जा सकता। अब इस पे धारा 307 लगती है, लेकिन घरेलू हिंसा के इस जघन्य मामले पर आज मैंने निर्देश दिए कि और कड़ा कानून बनाया जाए। मैं साधारण अपराधों की तरह ऐसे मामले नहीं दे सकता। और आज मध्य प्रदेश में मैं अपील भी करना चाहता हूं कि हम मध्ययुगीन बर्बर युग में जी रहे हैं।
पति की मर्जी और पत्नी के हाथ काट दे, ये हो नहीं सकता। इसलिए घरेलू हिंसा के खिलाफ एक जन जागरण का अभियान भी चले, ये भी मैंने सोचा है। और एक नया कानून बने जो ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड दे जिससे ये शहर जाएं और ऐसी घटना फिर ना हो। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। महानगरों की स्थिति बिगड़ रही है। कई उपाय हमने किए हैं, लेकिन ये लोगों की जिंदगी का सवाल है और मुख्यमंत्री होने के नाते, राज्य शासन के नाते हमारी जवाबदारी है कि संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हमारी 3 तरह की तहरी रणनीति है। नंबर 1, संक्रमण को रोकना। नंबर 2, बढ़ते हुए संक्रमण को देख के अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करना। और नंबर 3, तेजी से वैक्सीनेशन करके इस महामारी के संकट को कम से कम करना। आज शाम को मैं कोरोना पर फिर बैठक कर रहा हूं खजुराहो से आने के बाद। मैंने पहले ही कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करता है, लोगों को बेरोजगार करता है। हम उससे प्रदेश को बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी भी हमें बचाना है, महामारी पर नियंत्रण पाना है। और इसलिए ये आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। घर पर मनाए जा सकते हैं। आस्था श्रद्धा को भाव से प्रकट किया जा सकता है। दमोह के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के गांव शहरी में महाराणा प्रताप संघ पदाधिकारी पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कार्यों में पहले ही अपनी रुचि दिखा चुके हैं। अब ये युवाओं के द्वारा छोटे बच्चों और बालिकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से आत्म सुरक्षा के हुनर सिखाए जाने का कार्य निरंतरता से कर रहे हैं, जिसमें गांव के बालक बालिकाओं हर सुबह ग्राउंड पर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मरक्षा के लिए जरूरी हष्ट पुष्ट रहने के लिए जहां योगाभ्यास करवाया जा रहा है, वहीं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए दौड़ कूद भी करवाते हैं। महाराणा प्रताप संघ के संचालक पुष्पेंद्र सेन नियमित सुबह से सबसे पहले 40 मिनट दौड़ लगवाते हैं और व्यायाम कराते हैं, फिर आत्मरक्षा के प्रयास सिखाते हैं। इसी बीच शिक्षक गोवर्धन प्रसाद यादव ने बताया कि योग भगाए रोग के चलते सुबह सुबह योगाभ्यास से शरीर में नए रक्त मार्ग का निर्माण होता है और हमारा शरीर ऊर्जावान और बलिष्ठ बनता है। उन्होंने बच्चों को योग करने के फायदे बताए और योग करने के प्रति बच्चों को मोटिवेट और प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यदि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां जैसे दमा, शुगर, रक्तचाप, हार्ट अटैक, हाथ पैर और घुटनों के जोड़ों का दर्द और पेट संबंधी कई बीमारियां बिना इलाज के ठीक की जा सकती हैं। यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आप में एकाग्रता आएगी और आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे ग्राउंड पर काफ़ी बच्चे सुबह से मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, रनिंग करने आते हैं। आज ये बच्चे आप लोगों को दिखाएंगे कि मतलब कैसे ये रनिंग करते हैं, कैसे अपनी प्रतिभाएं निखारते हैं इस ग्राउंड पर। ये हमारा ग्राउंड है। कुछ ही देर बाद आपको ये बच्चे रनिंग करते हुए दिखाएंगे। एक राउंड लगाएंगे और ये हमारा जो राउंड है 170 मीटर का है। एक राउंड लगाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये बच्चे रनिंग करते हुए अपनी प्रतिभाएं आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, ये आप देख रहे हैं हमारे महाराणा प्रताप संघ को। यहाँ बच्चे सुबह के 5 बजे आ जाते हैं और फिक्स टाइम 5 बजे से रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि 40 मिनट दौड़ेंगे। 5 बजे से दौड़ने के बाद हम लोग 5:40 पर रुके, कुछ एक्सरसाइज की, योगाभ्यास किए और यहाँ पे हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हमारी बॉडी फिटनेस बनाएंगे, योग के द्वारा रोगों को भगाएंगे और
जो भी अनियंत्रित वातावरण फैला हुआ है हमारे चारों ओर, जो भी सामाजिक कार्य होते हैं जैसे गांव में साफ सफाई अभियान। नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। ये बात जवाहर नवोदय विद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर ललन झा ने शासकीय हाई स्कूल कुशौली के छात्रों और ग्रामीण जनों को नशे के विरुद्ध पेस सेटिंग एक्टिविटी के तहत जागरूकता अभियान के दौरान संबोधित कर व्यक्त की। कार्यक्रम प्रभारी रविकांत मिश्रा ने सभी छात्रों और ग्रामीण जनों को मास्क वितरित किए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के अमरिया ने बताया कि मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, यकृत रोग, अवसाद और अन्य अनेक रोगों का मुख्य कारण विभिन्न प्रकार का नशा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। बड़ा नासूर बन के है नशा इस देश में फैला, बड़ा नासूर बन के है मिटाना है इसे हमको, कसम यहाँ आज खाना है। पुलिस विभाग में एक बार फिर से उप निरीक्षकों को पदोन्नत कर कार्यवाहक निरीक्षक बनाया गया है। शुक्रवार को जबलपुर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए उप निरीक्षकों के कंधों पर तीसरा स्टार लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एसपी द्वारा सम्मान मिलने से उप निरीक्षकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। एसपी का कहना है कि जल्द ही कार्यवाहक निरीक्षकों को दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाएगा, जहाँ वो पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हमारे उप निरीक्षक है उनको कार्यवाहक निरीक्षक का जो प्रभार दिया गया है, इसमें आज एक सेरेमनी पुलिस कंट्रोल रूम में रखी गई, जिनमें उनको जो 3 सितारा जो फ्लैप्स जो निरीक्षक के रैंक के होते हैं वो उनको प्रतीकात्मक रूप से पहनाए गए। इन सभी का स्थानांतरण प्राय सभी का जो उनको अन्यत्र हो गया है। मैं इन सबको आगे की पदस्थापना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये इनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रमोशंस किसी के भी करियर में कम ही रहते हैं और मुझे आशा है कि इस कदम से हमारे सारे अधिकारी बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और जहाँ भी जाएंगे बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे कि वो जबलपुर में करते रहे। सर, कुछ थाना प्रभारी जो बने, कुछ टीआई जो बने हैं, वो उनका कल 4 दिन में जो है ट्रांसफर भी होने वाला है, तो क्या उनका सब थाना लिया जाएगा ऐसा कुछ 1 दिन के लिए? पुलिस मुख्यालय भोपाल से उप निरीक्षकों को पदोन्नत के बाद निरीक्षक बनाया गया है, जिसमें अलग अलग थानों में पदस्थ जिले के 16 उप निरीक्षक पदोन्नत हुए हैं। तेंदुखेड़ा सब डिवीजन से 4 उप निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार निहित प्रावधानों आधार पर मध्य प्रदेश के दमोह जिला बल में पदस्थ उप निरीक्षकों के निरीक्षक पद का कार्यवाहक प्रभार यानी कि उच्च पद पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। जबेरा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक कमलेश तिवारी, पीखान तेंदुखेड़ा थाना से अभिषेक चौबे, नौहटा थाना से सत्येंद्र सिंह राजपूत सहित गणेश द्विवेदी, भल्ला दुबे, मनीष मिश्रा, श्याम विहारी मिश्रा, संदीप दीक्षित, सरस्वती तिवारी, विजय सिंह राजपूत, सुषमा श्रीवास्तव, मधु पटेल, नरेंद्र सिंह, श्रीराम पांडे, सुधा शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद शर्मा निरीक्षक बनाए गए हैं। बेरा थाना में पदस्थ थाना प्रभारी के तिवारी सहित पी खान निरीक्षक बनाए जाने पर 3 स्टार लगाने का कार्यक्रम थाना प्रांगण में शुक्रवार को आयोजित किया गया, जिसमें आनंद धाम के संत स्वामी रंजीतानंद जी सरस्वती ने पदोन्नत हुए दोनों अधिकारियों को 3 स्टार लगाए। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा जो प्रमोशन की सूची जारी की गई है, उसमें निरीक्षक के पद पर पदनाम देकर मुझे भी पदोन्नत किया गया है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा नया पदभार ग्रहण किया गया है और मेरी सेवा 41 साल की सेवा पूर्ण हो चुकी है और 3 माह की सेवा शेष है। और इस प्रमोशन पर जो सब लोग इकट्ठे हुए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारे कारण होते हैं, तो इतना अच्छा व्यक्तित्व पुलिस में मिलना भी उतना आसान नहीं है कि सभी समाज सेवियों से, जनता से, पत्रकारों से एक सी समानता के साथ व्यवहार कर पाते हैं आप लोग। तो आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोग इसी प्रकार तरक्की करते रहें और स्वस्थ रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।